ये जो भारत के साथ अब ट्रंप तो ऐसे लग रहे हैं कि छेड़ी बना ली है। जिस तरह साबिर साहब भी कह रहे थे कि वो मोदी के नाम से ऐसे लगता है चिढ़ जाते हैं और पता नहीं दर्जनों दफा वो जिक्र कर चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई, पाकिस्तान बड़ा हमला करने लगा था, मोदी को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अब 50% टैरिफ लगा दिया। ये चीन की तरह थोड़ा सा कम होगा जिस तरह चीन पर 100% से भी आगे चला गया था, या अगर मोदी नहीं मानते तो फिर मामला तो और खराब होंगे। वैसे मोदी ने कहा है कि जी हम अपने किसानों को बचाएंगे, मगर साथ अब रूस से तेल खरीदारी में कमी का भी ऐलान कर दिया है। तो वो भी चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बात बन जाए, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं पहले ये रूस से तेल वाला मामला खत्म होगा। ट्रेड डील तो बहुत बार की बात है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप का जो अभी आपने खुद कहा लेटेस्ट उनका यही है कि हम अरब पे जो मजीद मुज़ाकरात करेंगे तब जब भी ये रूस वाले मामला ये खत्म करें। बिल्कुल मेरे ख्याल कमी से कुछ शायद अमरीकी दादा उस वक्त मुतमईन खुश होते नजर नहीं आ रहे थे। वैसे इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये आम तासुर तो ये था कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के साथ और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे थे। आपको याद होगा जब शुरू में मुलाकातें हुई थी उसमें इनको वहां पे व्हाइट हाउस में बड़े साथ बैठे और उन्होंने खासे मतलब कहना चाहूंगा खुशामदाना अंदाज में उन्होंने वो जो उनका है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मांगा, उसके साथ इन्होंने बना के कहा कि जी हमारा हम मीगा करते हैं, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और इस तरह करके बाकायदा चापलूसी करते नजर आए और लग रहा था कि मामला थोड़ा ठीक हो गया और उन्होंने 35 का भी ऐलान किया, सब चीजें की। ये तो फिर पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है ना उसके बाद से ऐसे सारे गर्दिश में आए हैं मोदी जी के, उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। बल्कि अब अंदर भी इंटरनली भी आपको आप जानते ही होंगे कि वहाँ काफी सारे मसाइल, और सितंबर में ये 75 ईयर के हो रहे हैं और वहां पे ये बात अब कही जा रही है और वो कहना शुरू हो गए हैं। खासतौर पर RSS में ये बात कही जा रही है कि भाई जो बुजुर्ग लीडर हैं, पहले इन्होंने सारे अडवाणी साहब को, मुरली मनोहर जोशी को और 4-5 लीडरों को इन्होंने 75 पे रिटायर कराया और मोदी साहब के लिए अपना खुद वहां पे काफी मसला। तो काफी सारे मसाइल के लिए काफी सीरियस चीजें हैं। इंडिया बहरहाल रजिस्ट तो कर रहा है, ये बात तो बहरहाल हमें माननी पड़ेगी कि अमेरिकी जिस तरह दबाव उन्होंने डाला है ट्रंप के सामने, इतना रजिस्ट करना भी आसान नहीं होता। लेकिन मेरा ख्याल है इंडियंस ने जो ये गेम की, जो ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश की कि रूस से तेल लेकर उन्होंने और वो सस्ता तेल लेकर उसको रिफाइन करके और उन्होंने ठीक ठाक पैसे बनाए, तो वो जो एक डबल गेम करते रहे और एक ज्यादा जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करते रहे, वो अब इनको पे करना पड़ेगा। और अमेरिकियों का बिल्कुल मुतालबा तो बिल्कुल ठीक है, मतलब मैं तो सच्ची बात है बिल्कुल ठीक समझता हूँ, क्योंकि यूक्रेन वार के मामले में जिस तरह उम्मीद कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे रूस हटेगा और किसी एक्सपायर हो जाएगा, उस तरह नहीं हुआ। तो अब उन्हें रूस पे दबाव डालना है। रूस पे दबाव डालने का ये तरीका सबसे बड़ा आसान तरीका तो ये है कि जो उसकी इनकम कम किया जाए, जो उनका तेल जो मुल्क खरीद रहे हैं उन पे पाबंदियां लगा के ट्रेड के जरिए, ट्रैफिक के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से उनको रोका जाए। तो अपनी वो स्ट्रेटेजी एक पूरा प्लान के साथ चल रही है, स्ट्रक्चर्ड प्लान है। वो गलत है, सही है, नुकसान होगा जो है। आज मैं पढ़ रहा था कि इंडायरेक्ट से $50 बिलियन मंथली इजाफा होगा। ये तो मैंने हिसाब लगाया कि ये तो कुछ $600 बिलियन बनता है। अगरचे ये सब लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और बहुत लंबी डिटेल है, पूरी दुनिया जहाँ के एक्सपर्ट इस पर अपनी राय दे रहे हैं कि अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ेंगी और अमेरिकन कंज्यूमर को सफर करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल $600 अरब अगर सालाना का अमेरिकी इनकम बढ़ती है तो एक छोटी रकम तो नहीं है। तो एक इंटरेस्टिंग गेम है। जिसमें परेशान हुए हैं मोदी और इंडियन, मैं तो अच्छा फील हो रहा है, इसमें तो एंजॉय कर रहा हूं। वे भी सही है। और ये दो धारी तलवार भी है कि $600 अरब आप कह रहे हैं कि उनको टैक्सेस में मिलेंगे, लेकिन अमेरिकी अवाम के लिए चीजें महंगी तो होंगी। और शायद जो ट्रंप चाहते हैं कि यहां आकर तुम लगाओ, उन्होंने टिम कुक को भी कह दिया कि आईफोन भी तुमने अगर बनाना है तो भारत में नहीं यहां आकर बनाओ। इसी तरह वो भी अपने करीबी दोस्त एलन मस्क को भी कह रहे हैं कि जी कोई आपको रियायत नहीं मिलेगी, यहां जिसने करना है इंडस्ट्री अमेरिका में लगाए। ये सब इतना आसान तो नहीं